वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक क्लास में। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो क्लच के बारे में। क्लच, जैसा कि आपको पता है कि इंटरनल कंबशन इंजन में इंजन को स्टार्ट करने से पहले इंजन के ऊपर कोई लोड नहीं होना चाहिए, मतलब जिसे हम कहते हैं नो लोड कंडीशन। मतलब एक्स्ट्रा कोई भी लोड नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो इंजन है वो ट्रांसमिशन से डिसएंगेज होना चाहिए। ये ऐसा क्यों होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी कार को स्टार्ट करते हैं, जब कार को स्टार्ट करते हैं मतलब आप उस के इंजन को स्टार्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में होता क्या है आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग स्विच को दिखाया गया है। स्टार्टिंग स्विच में जब आप किसी की को इंसर्ट करते हैं और की को जब आप रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के साथ ही आप उसके इलेक्ट्रिकल पाथ को कंप्लीट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल पाथ को कंप्लीट होने से क्या होता है कि आपका जो बैटरी से जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो आपके स्टार्टर मोटर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जब स्टार्टर मोटर में पावर पहुंचती है तो स्टार्टर मोटर का प्लंजर जो है वो बाहर निकल के आपकी फ्लाई व्हील को रोटेट करता है। फ्लाई व्हील के ऊपर जो रिंग गियर्स होते हैं, उन रिंग गियर जो लगा होता है उसको रोटेट करता है, जिससे फ्लाई व्हील रोटेट होती है और आपके इंजन को इनिशियल क्रैंकिंग मिलती है। अब अगर आप सपोज कीजिए, अगर आपके इंजन से आपका पूरा कंप्लीट ट्रांसमिशन इंगेज है, तो उस कंडीशन में स्टार्टर मोटर को फ्लाई व्हील को घुमाने के साथ साथ आपके कंप्लीट ट्रांसमिशन को भी घुमाना होगा। तो इस कंडीशन में आपको स्टार्टर मोटर को बहुत अधिक पावर की आवश्यकता होगी, जो स्टार्टर मोटर उस पावर को सप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए आपका इंजन नो लोड कंडीशन में होना चाहिए। तो इस इंजन को नो लोड कंडीशन में लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपका क्लच। क्लच जो होता है आपके इंजन को और ट्रांसमिशन को सेपरेट करता है। जब आपको पावर की ज़रूरत होती है उस कंडीशन में आपका क्लच इंगेज पोजीशन में रख सकते हैं, और जब आपको पावर की ज़रूरत नहीं होती है आप उस कंडीशन में क्लच को डिसएंगेज कर सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका क्लच जो है डिसएंगेज पोजीशन में है। डिसएंगेज का मतलब है कि आपकी जो ये फ्रिक्शन प्लेट है वो आपकी फ्लाई व्हील से कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ ये आपकी जो है ये कंप्लीट फ्लाई व्हील है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी फ्रिक्शन प्लेट है, मतलब क्लच प्लेट है, जो आपकी अभी डिसएंगेज पोजीशन में है। और अगली ही पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं आपकी ये जो फ्रिक्शन प्लेट है, क्लच प्लेट है, जिसको हम फ्रिक्शन प्लेट और क्लच प्लेट दोनों ही सेम नाम बोलते हैं। दोनों ही नाम से जाना जाता है उसको, प्लेट को। तो आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये इंगेज पोजीशन में है। अब बात आती है कि हमारा जो इंजन है, जब बात आती है कि हमारा इंजन जो है, आप जब देखते हैं ट्रैफिक लाइट्स के केस में, जब ट्रैफिक सिग्नल्स के केस में जब आप गाड़ी को रोकते हैं उस कंडीशन में आपका इंजन स्टार्ट होता है। लेकिन आपका व्हीकल जो है, आपकी जो कार है वो स्टेशनरी पोजीशन में होती है। वो क्यों पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल है कि आप जब आप क्लच को दबा देते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो इंजन का पावर है वो ट्रांसमिशन तक नहीं पहुंच पाता है, और जब ट्रांसमिशन तक नहीं पहुंच पाता हो तो उस कंडीशन में आपके जो व्हील्स हैं वो स्टेशनरी पोजीशन में आ जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका ओवरऑल जो व्हीकल होता है उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको इंजन का पावर का सोर्स जो है हमारा इंजन को दिखाया गया है, और यहाँ पे ये गियर बॉक्स है। इन दोनों के बीच में ये क्लच जो है एक कड़ी की तरह काम करता है। जब ये पावर जो है इंजन से क्लच की तरफ गियर क्लच से होती हुई गियर बॉक्स की तरफ जाती है, तब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोपेलर शाफ्ट है। ये प्रोपेलर शाफ्ट से पावर जो है डिफरेंशियल की तरफ जाती है, और डिफरेंशियल से होती हुई पावर जो है हमारे व्हील्स तक जाती है। यहाँ हमने दिखाया है रियर व्हील, जिसमें हमने रियल व्हील को ड्राइव दी गई है। यहाँ पे जो ये सिस्टम है वो रियर व्हील ड्राइव सिस्टम दिखाया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम क्लच के कंपोनेंट्स के बारे में। क्लच की जो प्रोसेस है इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन-कौन से पार्ट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो है इंजन है, ये इंजन का ब्लॉक को दिखाया गया है, ये इंजन है। यह इंजन
मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन के अंदर एक क्रैंक शाफ्ट होता है। जब आपका इंजन काम करता है, जब वहाँ पे इंजन से जब जो पावर प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे हमारे जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग एक्शन के थ्रू जो रेसिप्रोकेटिंग तो जो पावर प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे जो क्रैंकशाफ्ट हो उसको रोटेट करती है। जो पावर जो प्रोड्यूस होती है उसके थ्रू हमारी क्रैंकशाफ्ट रोटेट होती है, और जब ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट होती है तो क्रैंकशाफ्ट के थ्रू पावर जो है हमारी फ्लाई व्हील को जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लाई व्हील के ऊपर जो है ना होल्स का प्रोविजन है। यहाँ भी आप देख सकते हैं क्रैंकशाफ्ट के ऊपर भी होल्स है। इन होल्स के थ्रू जो है हमारी क्रैंकशाफ्ट जो है वो फ्लाई व्हील के साथ माउंट होती है, जिसका मतलब है कि जिस स्पीड से हमारी क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है उसी स्पीड से हमारी फ्लाई व्हील भी रोटेट करेगी। अब आप देख सकते हैं कि फ्लाई व्हील के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गियर्स एक माउंट है। इसको हम बोलते हैं रिंग गियर्स। ये रिंग गियर का अभी जो मैंने बात किया था आपको कि स्टार्टर मोटर को जो रोटेट कर स्टार्टर मोटर जो हमारी फ्लाई व्हील को रोटेट करती है वो इन इस रिंग गियर की मदद से ही करती है। स्टार्ट फ्लाई व्हील के ऊपर भी एक गियर होता है जो इस गियर के साथ मैश होता है, और ये जब दोनों गियर्स मैश होते हैं तो ये फ्लाई व्हील जो है हमारी वो रोटेट होती है। अब इसके बाद बात आती है हमारी फ्लाई व्हील के जस्ट इसके बाद होता है हमारा क्लच प्लेट, और जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन प्लेट। इसको दोनों नाम से ही जाना जाता है, क्लच प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट के नाम से। फ्रिक्शन प्लेट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसके ऊपर जो मटेरियल होता है वो एक फ्रिक्शनल मटेरियल होता है, इसलिए इसको फ्रिक्शन प्लेट भी बोला जाता है। इसके बाद हमारा आता है क्लच की कंप्लीट बॉडी, क्लच जिसको हम असेंबली के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्लच के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम अभी आपको कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। इसके बाद होती है क्लच रिलीज बेरिंग आती है, और एक आता है क्लच फॉर्क। क्लच फॉर्क की मदद से ही क्लच बेरिंग जो है वो फ्लाई व्हील से क्लच को इंगेज और डिसंगेज करती है। इसका अभी आपको डिटेल में आपको मैं आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं इस वीडियो में इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हमारा ये इंजन है। इंजन से यहाँ पे ये जो फ्लाई व्हील माउंट है, इस फ्लाई व्हील के ऊपर हमारा ये क्लच माउंट किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो रिंग गियर था वो आपको उस टाइम एनिमेटेड पिक्चर में दिखाया गया था, यहाँ पे ये आपको रियल पिक्चर है किसी व्हीकल की। तो जब आपका जो यहाँ आप देख सकते हैं ये कंप्लीट ट्रांसमिशन है। जब हमारी जो क्लच है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये क्लच पेडल को शो किया गया है। इसको मैं आपको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये है क्लच पेडल। जब आप क्लच पेडल को प्रेस करते हैं तब हमारा क्लच इंगेज और डिसंगेज होता है। जब आप क्लच पेडल को प्रेस करते हैं तब हमारा क्लच जो है वो डिसंगेज होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लच की असेंबली है। यहाँ से एक हमारा जो शाफ्ट है जिसको हम मेन शाफ्ट बोलते हैं, वो शाफ्ट जो है फ्लाई व्हील से होता हुआ फ्लाई व्हील से स्टार्ट होता है और यहाँ तक हमारे गियर बॉक्स को कनेक्ट करता है, जिसकी मदद से ही हमारा जो पावर है वो इंजन से हमारे गियर बॉक्स तक पहुंचता है, जिसको हम मेन शाफ्ट के नाम से जानते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस वाली पिक्चर में यहाँ पे जो गियर ये जो ये हब देख सकते हैं, ये जो है हब हमारा, यहाँ आप देख सकते हैं ये हब दिखाया गया है जो क्लच प्लेट का पार्ट होता है। इसी हब में जो स्प्लाइंस दिए गए हैं उन्हीं स्प्लाइंस की मदद से हमारा जो मेन शाफ्ट है वो इस क्लच से इंगेज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लच के कंस्ट्रक्शन की। इसमें आप देख सकते हैं क्लच के लिए हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारा ये प्रेशर प्लेट है। यहाँ पे हमारे क्लच कवर है, क्लच बॉडी कवर होता है। जो कवर जो होता है वो सब बेसिकली सपोर्ट करने के लिए होता है हमारी प्रेशर प्लेट को। इन प्रेशर प्लेट के बीच में
आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो क्लच दर्शाया गया है वो है स्प्रिंग टाइप क्लच है। यहाँ पे आपको एक और होता है जिसको डायफ्राम टाइप क्लच बोलते हैं। इसमें जो होती है हमारी जो ये जो स्प्रिंग्स हैं, इन स्प्रिंग्स की जगह पे एक हमारी डायफ्राम टाइप की क्लच को डायफ्राम टाइप स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है, तो उसको हम डायफ्राम टाइप क्लच बोलते हैं। बेसिकली डायफ्राम टाइप की जो क्लच होती है वो एक्स्ट्रा क्लैंपिंग लोड के लिए, मतलब उसका जो क्लैंपिंग लोड होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए जब ज़्यादा टॉर्क को ट्रांसमिट करने की आवश्यकता होती है उस कंडीशन में हम डायफ्राम टाइप की क्लच का यूज़ करते हैं। उसके अलग फ़ायदे हैं अपने यहाँ पे, लेकिन आपको दिखाऊँ तो मैं प्रेशर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर स्प्रिंग्स का यूज़ किया गया है। प्रेशर स्प्रिंग बेसिकली आप जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं कि प्रेशर स्प्रिंग का यूज़ जो होता है वो हमारी जो क्लच प्लेट है उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए होता है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो है हमारी ये फ्लाईव्हील है। यहाँ पे इसके बीच में जो है यहाँ पे ये प्रेशर प्लेट को दर्शाया गया है, और फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में यहाँ पे जो है हमारी ये क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट है। प्लेट के ऊपर प्रेशर प्लेट को इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारी जो स्प्रिंग्स है, स्प्रिंग के थ्रू जो लोड डाला गया है वो ताकि समानांतर मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हमारी फ्रिक्शन प्लेट पे, ताकि हमारी जो फ्रिक्शन प्लेट है वो पूरी तरह से फ्लाईव्हील से इंगेज हो जाए, ताकि हमारा जो लोड है फ्लाईव्हील, अगर हमारी फ्रिक्शन प्लेट कंप्लीटली इंगेज नहीं होगी फ्लाईव्हील से, तब हमारी फ्रिक्शन प्लेट कहीं से ज़्यादा घिस जाएगी, कहीं से कम घिसेगी, और इसमें पावर के लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारी क्लच प्लेट पूर्णतः हमारी फ्लाईव्हील से इंगेज रहे। इसके बाद बात करते हैं फ्लाईव्हील क्लच प्लेट के मटेरियल्स की। जैसा कि आपको पता है कि क्लच की जो प्लेट है उसको हम फ्रिक्शन प्लेट भी बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे ब्लैक मटेरियल का यूज़ किया गया है। ये बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसका कलर जो होता है ना ब्लैक होता है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मटेरियल जो है वो आपकी लोड कितना लोड आप देना चाहते हैं, मतलब कितने एचपी का आपका इंजन है, कितना आप टॉर्क ट्रांसमिट करना चाहते हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। और आपका एक डिज़ाइन फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो फ्लाईव्हील है, अगर आपने फ्रिक्शन मटेरियल जो है आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्शनल मटेरियल ले लिया, और अगर आपका फ्लाईव्हील का मटेरियल बहुत सॉफ्ट है तो आपकी फ्लाईव्हील को पूरी तरह घिस देगा। तो इस कंडीशन में डिज़ाइन जो है दोनों ही पैरामीटर को रख के की जाती है कि आपकी फ्लाईव्हील भी और फ्रिक्शन प्लेट भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शनल मटेरियल है, यहाँ आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक का ये म्यू, जिसको हम बोलते हैं म्यू रेंज बोलते हैं। म्यू का मतलब होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जो मटेरियल ज़्यादा फ्रिक्शन मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक जो मटेरियल है हमारा, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये होता है फेरम एलॉय जिसका, और अगर हम यहाँ इस टेबल में देखें तो हमारा फेरामिक जो मटेरियल है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है। और अब हम बात करते हैं क्लच प्लेट के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डैम्पिंग स्प्रिंग का यूज़ किया गया है। डैम्पिंग स्प्रिंग बेसिकली होती है कि जब हमारी फ्लाईव्हील किसी इंजन के साथ, जब हमारी फ्रिक्शन प्लेट है, क्योंकि ये फ्रिक्शन प्लेट ही सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है क्लच का जो हमारी फ्लाईव्हील से डायरेक्टली इंगेज होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी फ्रिक्शन प्लेट जो है सडनली रोटेशन वाली पोजीशन में आती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है क्लच के ऊपर एक जर्क आता है। ये जो जर्क होता है उस जर्क को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें हमारे क्लच प्लेट पे डैम्पिंग स्प्रिंग दी जाती है। अब सेकंड आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हब दिया गया है। हब जो दिया गया है इसमें स्प्लाइंस होती हैं। ये जो स्प्लाइंस है ये हमारी स्प्लाइन जो है हमारी मेन शाफ्ट है क्लच की, उसकी स्प्लाइन से ये मैच करती है।
तभी इन स्प्लाइंस की मदद से ही जो हमारी पावर है वो इंजन से मेन शाफ्ट की तरफ जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं छोटे-छोटे रिवेट्स दिखाए गए हैं। ये रिवेट्स बेसिकली हमारी जो क्लच की जो लाइनिंग जो फ्रिक्शन मटेरियल है उसको इस क्लच से अटैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हमने लिखा गया है यूजुअली मॉक क्लच वॉन्ट रिलीज़ इफ वrong। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लच की प्लेट के ऊपर ही लिखा रहता है कि ये फ्लाईव्हील साइड है या दूसरा अदर साइड है। तो यहाँ बेसिकली ये इसलिए दिया जाता है ताकि हमारी जब क्लच प्लेट को हम इंजन के साथ लगाते हैं उस कंडीशन में हम रोटेट दूसरी तरफ से ना लगा दें। क्योंकि क्या होता है कि क्लच प्लेट के दोनों तरफ ही बहुत ही कम डिफरेंस होता है। आप देख के पता नहीं लगा सकते इज़िली कि आप जो है कौन-सा हिस्सा आपका फ्लाईव्हील की तरफ होना चाहिए, कौन-सा हिस्सा आपका क्लच की तरफ होना चाहिए। उस कंडीशन के लिए यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही नए वीडियोस लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू।